नमस्कार मित्रों। एक दिन मैं अपने पड़ोस में रहने वाले अशोक के घर गया। वहाँ मैंने उसकी बीवी को देखा। क्या मस्त लग रही थी यार, कसम से दिल कर रहा था कि मैं उसे पकड़कर छेड़ दूँ, लेकिन अपने मन को शांत किया और अशोक से बातें करने लगा। तभी उसकी बीवी चाय लेकर आई। बोली, ये लो, पहले चाय पी लो, फिर बातें करना। वह टेबल पर झुककर चाय रख रही थी। तब उसके संतरे का दिव्य दर्शन हमारी आंखें करने लगी। उसकी बीवी भी मुझे रसीली नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मन में सोचा कि शायद वह मुझे पसंद करती है। अचानक मुझे यह देखते हुए अशोक ने पकड़ लिया और अशोक बोला, ये क्या देख रहा है? तेरी नीयत सही नहीं लग रही है। एक काम कर, तू अभी यहाँ से निकल। मैं वहाँ से चला गया। फिर एक दिन अशोक के ना रहने पर उसकी बीवी, जिसका नाम ज्योति था, वह मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आई। ज्योति ने बोला कि वह उसके उस दिन के लिए माफ़ी मांगने आई है, अपने पति की वजह से। मैंने उसको बोला कि माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है, बुरे वक्त में तो ऐसा होता ही रहता है। ज्योति माफ़ी मांगते हुए रोने लगी, तो मैंने उसको हक कर लिया। उसने भी मुझे टाइट हक कर लिया। मुझे लगा यही चांस है, और मैंने उसकी गर्दन पे किस कर दिया। वो हैरान होकर पीछे हट गई। उसने मुझसे कहा कि ये क्या बदतमीजी है। मैं घबरा गया और मैंने उसको सॉरी बोला। मैंने उसको बोला कि जब से मैंने उसको पहली बार लाल साड़ी में देखा है, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने ये भी बताया कि जब अशोक बिना वजह बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती रही और ठीक है, बाय बोल के चली गई। 3 दिन बाद मैं अपने छत पे गया तो वहाँ पे कुछ कपड़े गिरे हुए थे, पर वो हमारे नहीं थे। वो सारे कपड़े ज्योति और अशोक के ही थे, जो हवा से उड़ के हमारी छत पर आके गिरे थे। मैंने सारे कपड़े इकट्ठा किए और अशोक के घर उनको वापस करने चला गया। फिर मैंने बेल बजाई और अशोक ने दरवाज़ा ओपन किया। मैंने उसको बोला कि आपके कुछ कपड़े हमारी छत पर गिर पड़े थे और मैं वो वापस करने आया हूँ। उसने मुझे कपड़े अंदर रखने को कहा और ज्योति पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि उससे कोई काम ठीक से नहीं होता है। ज्योति बड़ी सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अशोक चिल्लाता हुआ बाहर चला गया और ज्योति ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने ज्योति को सोफे पे बिठाया और उसको चुप कराने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक ज्योति ने मेरा फेस पकड़ा और मुझे मिस करना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि वो रोज़ रोज़ की डांट से तंग आ चुकी है और प्यार चाहती है। मैं भी ज्योति का पूरा साथ देने लगा, शुरू कर दिया, और वह ट्रेन की जैसे स्पीड पकड़ ली। मैं उसको कुतिया की तरह छेड़ने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी मुनिया लाल हो गई और उसमें से पानी बहने लगा। वो थक कर नीचे गिरने लगी। मैंने उसके कमर से उसको पकड़ लिया और उसकी में धीरे से धक्का मारा। वह ज़ोर से चीख उठी। 1-2 मिनट्स मैं भी थक गया। कुछ देर में मेरा पप्पू फिर से चार्ज हो गया और उसकी फिर से लेना चाहता था, पर उसने कहा आज बहुत दर्द हो रहा है और वो फिर मुझे बुलाएगी जब अशोक घर पे नहीं होगा। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ मैंने रहने के लिए सिर्फ सपने देखे थे, आज उसकी ही खुदाई की थी। उसी दिन के बाद से ये हमारा रिलेशन चलता रहा। दोस्तों, आशा है कि मेरी स्टोरी सुनकर आपका कुछ गीला ज़रूर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, जिससे ऐसी ही रस भरी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और वीडियो का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को पूरा देखा करिए मित्रों। नमस्कार।